स्वागत है आपका यूके लर्न पर, जहाँ पर कि आज हम चैप्टर लाइट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना तुम लोगों को चैप्टर लाइट को पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने चैनल पे डाल रखा है। उस लेक्चर को तुम देख लेना अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद तुम इन क्वेश्चंस पे आ सकते हो। अब ये जो लेक्चर है ना, ये दो पार्ट्स में जाएगा। लेक्चर वन, देखो एक मिनट रुको, ये जाएगा लेक्चर वन और लेक्चर टू इसके बाद आएगा। ठीक है, तो यही है और इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह सब है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। वट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है वन वर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम इस पर वैल्यू पे मत जाओ। ठीक है, वैल्यूज को काट ही दो। ठीक है, अब इसने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज, मतलब ये इनका नेचर पूछ रहा है कि कनकेव है कन्वेक्स है। ठीक है, मिरर और लेंस। अब देखो तुम इस पे जाओ, साइन पे जाओ, सिंबल पे जाओ, ये कौन सा नेगेटिव का है। अब मिरर के केस में दो मैंने तुम्हें मिरर बताए थे, कनकेव और कन्वेक्स। अब इन दोनों में से नेगेटिव की फोकल लेंथ किसकी होती है। तुम बोलोगे कि कनकेव लेंस की होती है, वो कनकेव मिरर की होती है ना। तुम बोलोगे तुम बोलोगे जो इन दोनों में मिरर के केस में नेगेटिव की फोकल लेंथ हमारी होती है कनकेव की। ठीक है, ये हमने लिख दिया, है ना। और अगर तुम लेंस के केस में देखो कि लेंस के केस में माइनस की फोकल लेंथ किसकी होती है, तो तुम बोलोगे, अगर तुम और थोड़ा मतलब बना के देख लो, अगर तुम याद नहीं है तो, अगर तुम बोलो तो ये ऐसे ऐसे ऐसा अपीयर करवा दे तो ये भी नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये भी कनकेव है, तो इसकी भी कनकेव हो जाएगी। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो बोथ कनकेव। ये इसका आंसर हो गया, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये डायप्टर वाला, ये मैंने तुम्हें लेक्चर में भी कराया था। ठीक है, तो ये तुम्हें वहाँ पे भी मिल जाएगा वाला क्वेश्चन। क्यों कराया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आता है ये। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें ज़रूर करना है। देखो है क्या ये, वन डायप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। वन डायप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। मतलब पावर का तुम्हें रिलेशन पता है क्या होता है। क्या होता है, 1/f, वेयर f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, है ना। ये होता है। अब मैंने तुम्हें बताया था पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। अब इसने बोला जब 1 मीटर फोकल लेंथ होगी तो हमारी जो पावर होगी वो 1 होगी। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब जब 1 मीटर फोकल लेंथ होगी तो वन डायप्टर हमें हमारी पावर मिलने वाली है एक लेंस की, है ना। तो ये सिंपल सा है। ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, ये तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर एक एग्ज़ाम में आता है ये वाली डेफिनेशन तुम लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब आ जाते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अभी इसका जो आंसर है वो मैं लिखा लिखा लाया हूँ, देख लो क्या है। व्हाट इज़ दी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दी मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड वाई। मतलब ये मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर तुम्हें पता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, तुम यूजुअली जो यूज़ करते हो घरों में, है ना, वही हमारा प्लेन मिरर होता है। ऐसे जो प्लेन होता है ना एकदम से, मतलब एकदम प्लेन होता है वो वाला मिरर, है ना। ये वाला जिसमें तुम अपने आप को देखते हो डेली, ये वाला मिरर जिसमें तुम बिल्कुल सीधे नज़र आते हो। ऐसे तुम्हारी जो इमेज होती है तुम्हारे साइज़ की बनती है ना। तुम्हारे साइज़ की इमेज बनती है वो, तो उसी की बात हो रही है प्लेन मिरर। अब वो कहने जा रहे हैं प्लेन मिरर में जो मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है। अब मैंने तुम्हें लेक्चर में बताया था कि प्लेन मिरर में, ओह सॉरी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का है तो जो हमारी मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी +1। क्या होगी, +1। तो यही देखो, यही चीज़ मैंने लिख रखी है। अब मैंने तुम्हें एक लाइन में इसका आंसर बता दिया, ये देखो यही चीज़ लिखी हुई, इफ़ इट्स मैग्नीफिकेशन इज़ +1 बिकॉज प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। मतलब जो प्लेन मिरर होगा ऑलवेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट को इमेज का साइज, सॉरी इमेज को ऑब्जेक्ट साइज का, समझ रहे हो। इसलिए उसकी जो मैग्नीफिकेशन है +1 होती है। ये इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे लिख लो आंसर, है ना, इसका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an object was kept at position X in front of a concave mirror, an enlarged and virtual image was formed. Which among the following identifies X correctly? अब देखो,
अभी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वैसे, एक मिनट रुको, कौन से नंबर का क्वेश्चन है मुझे देखना दो, एक मिनट। 1 2 3 4, ठीक है। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट एट पोजीशन एक्स इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, मतलब यहाँ पे बना लिया करो साइड में ना, रफ में बना लिया करो अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो, है ना। कनकेव मिरर है, ठीक है, एक मिनट रुको, एक कनकेव मिरर है, ठीक है, एक कनकेव मिरर है। वैन एन ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट एट पोजिशन एक्स इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने कनकेव मिरर के सामने रख दिया, ठीक है, रख दिया। एन enlarged and virtual image was formed which among the following identifies x correctly, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि x को हमने कहाँ रखा कि वर्चुअल एंड enlarged इमेज बन गई। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। एनीवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, हो सकता है। और देखते हैं, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये थोड़ा मुझे सही सा लग रहा है, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सही लगा। और देखते हैं, एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, एग्जैक्टली एट प्रिंसिपल फोकस नहीं। अब देखो अगर मतलब अगर तुमने वो देखे हैं अपने रे डायग्राम देखे हैं, तो उसमें जो लास्ट या सेकंड लास्ट केस है शायद, उसमें जो हमारा जो, हाँ लास्ट वाला जो केस है, अगर हम लोग उनको उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो कहीं यहाँ कहीं जाके बनती है, इनलार्ज्ड और इरेक्ट बनती है ना, वर्चुअल एंड क्या कहते हैं, इनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, सब होता है। तो इसका आंसर ये है बी, ठीक है, इसको अच्छे से मार्क कर दो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला है ना, ये होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको इरेक्ट इमेज चाहिए एक ऑब्जेक्ट की कनकेव मिरर के द्वारा, ठीक है, मतलब ये हमने कनकेव मिरर दोबारा से बना दिया। कनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी फोकल लेंथ है, मतलब ये फोकस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। बट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब ये दोबारा वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखो अगर वो कहना चाह रहा है, अगर एक स्टूडेंट है, अगर उसको इरेक्ट इमेज चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की कनकेव मिरर की हेल्प से, तो वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखेगा, यहीं पे, है ना। तो बिल एग्जैक्ट लेस देन, मतलब रुक जाओ, हाँ, ये एग्जैक्टली एट 10 सेंटीमीटर तो रखेगा नहीं, वरना फिर वो सेम साइज़ की इमेज बन जाती है, तुम्हें पता है ना। और बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर होगा नहीं, मतलब कहीं यहाँ कहीं कह रहे हैं ये, यहाँ कहीं, है ना। और मोर देन 20 तो होने नहीं वाला, मतलब यहीं पे इससे भी ज़्यादा आगे, तो ये सब तो होने नहीं वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा लेस देन 10 सेंटीमीटर, समझे, लेस देन 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें इरेक्ट इमेज चाहिए कनकेव मिरर के अंदर, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर तुम इस साइड, अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो तुम लेस देन 10 सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो, है ना। तो जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट होगी इरेक्ट यहाँ पे बनेगी, समझे, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन टॉर्च लाइट्स एंड हेड लाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। अब देखो मतलब ये एक टॉर्च है, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, रुक जाओ। अब देखो, अब ये कहना चाह रहे हैं इन टॉर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो टॉर्च होती है हमारी, मतलब किसी व्हीकल के अंदर, किसी कार वगैरह के अंदर, या किसी टॉर्च के अंदर, जो टॉर्च होती है उसके अंदर जो हमारा जो बल्ब होता है वो कहाँ रखा जाता है। अब ये तुम एप्लीकेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो वैसे, ठीक है। अब देखो जो इसमें बल्ब होता है ना, वो इसका आंसर पहले तो ये है, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। अब देखो, अब ना जो रिफ्लेक्टर होता है ना, मतलब जो बल्ब के अंदर जो लगा होता है वो हमारा कनकेव मिरर ही होता है, और कनकेव शेप का होता है वो, ठीक है, ऐसे। और जो जो हमारा जो बल्ब होता है ना, बल्ब वो बिल्कुल उसके एग्जैक्टली नियर, मतलब ज़्यादा बिल्कुल नियर, वो मतलब वेरी नियर, तुम ये कह सकते हो वेरी नियर टू दी फोकस ऑफ दी रिफ्लेक्टर। ये अब रिफ्लेक्टर जो हमारा कनकेव शेप का होता है, तो अगर तुम ऐसे, अगर इस पर लाइट रेज जाएंगी तो ये पैरेलल चली जाएंगी, फोकस से अगर लाइट रेज जाती हैं तो पैरेलल लाइट रेज चली जाती है, और तुम्हारी पैरेलल लाइटें तुम्हें दिखती हैं, तो ऐसे होता है, समझे। तो यही है, और बाकी वैसे तो सारे गलत ही हैं, पर फिर भी तुम देख लो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर,
नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर, गलत। बिटवीन पोल एंड फोकस, गलत। ये है सही आंसर, इसका ये है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू पर फार्मूला बेस्ड है। देखो क्या कहना चाह रहा है, द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। मतलब ये है एक मतलब एक मीडियम दे रखा है इसने। ठीक है, अब लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास के अंदर। ठीक है, तो मतलब रेयर से डेंसर जा रही है, तो ये क्या कहते हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, है ना। हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 स्पीड ऑफ लाइट। अब ना तुम एक चीज़ सोचो, ये रुक जाओ, मैं चलो तुम्हें बाद में बताऊंगा इसे। देखो 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 देखो, इसमें देखो फॉर्मूला वही वाला लग रहा है जो मैंने तुम्हें बताया था। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, है ना। ये है, ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। कॉन्सेप्ट जो है अप्लाइड, कॉन्सेप्ट अप्लाइड इज दिस, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब पढ़ लो पहले। द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज। मतलब इसने ये चीज़ पूछी है, ये हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है। अब तुम बोलोगे ये क्या होता है, ये मैंने तुम्हें बताया था, ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने तुम्हें बताया था। इसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये इस चैप्टर में कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, सी से भी डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, एयर की स्पीड ऑफ लाइट जो है ये यही है। ठीक है, अब सॉरी मतलब एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है ये है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके देख लो क्या आएगा आंसर, करके देखते, रुक जाओ इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको तुम मुझसे पहले सॉल्व करना, मुझे कमेंट में पहले आंसर बताना टाइम स्टैम्प के साथ, उसके बाद फिर तुम ये सॉल्यूशन बताना। देखो यार प्लीज़, यार देखो प्लीज़, ईमानदारी वाली बात है ना, वरना फिर तुम्हें कैसे आएगा, इसलिए कह रहा हूँ। चलो करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन, उसको एक्स मान लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। एक्स लेट कर लिया। अब 1.5 इसको हटा दो, 1.5 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन में एक्स, हमने उसको लेट कर रखा है। अब थोड़ा इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1.5 3 इंटू 10⁸ इंटू में ये, है ना, पॉइंट हटा दिया हमने, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो 15 ऊपर 10 चला जाएगा, 1/5 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है, ये रहा इसका आंसर, है ना। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। अब देखो कन्वर्जिंग मिरर तुम्हें पता है कौन सा होता है। कन्वर्जिंग मिरर वो होता है हमारा, रुक जाओ देखते हैं। कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा ये जो लाइट को कन्वर्ट कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो ये कनकेव मिरर है। अभी इसने क्या करा है, ऐसे कर देता है, ये ऐसे तो नहीं करता, मतलब रुक जाओ, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये क्या करता है, ये ऐसे कर देता है। तो ये होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर, ये होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ पे कनकेव मिरर की बात हो रही है। अभी ना इसको देख के घबरा मत जाना कि क्या बात कर दी, ये हमारी कनकेव मिरर। अब ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा आ सकता है, तो तुम इसको घबराना मत। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर पता, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर हम लोग कनकेव मिरर को कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, सेम ऐसे लेंस के केस में होता है। लेंस क्या होते हैं, देखो इसमें जो ये लाइटें आई, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें क्या होता है, इसने इसको कन्वर्ज कर दिया। और कनकेव के केस में ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है ना, डाइवर्ज हो जाती है।
तो इसमें उल्टा हो जाता है कि जो कन्वेक्स होता है वो हमारा कन्वर्जिंग होता है और जो हमारा कनकेव होता है वो हमारा डाइवर्जिंग होता है। इसको लिख लेना, ठीक है। चलो अब देखो इसने क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, मतलब कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो कनकेव मिरर है, मतलब ये कनकेव मिरर है, एक मिनट, ये कनकेव मिरर है। अब जो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारा 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का है। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के सामने कहाँ रखें कि हमें जो इमेज मिले वो वर्चुअल मिले। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया यार, वर्चुअल इमेज चाहिए तो बिटवीन 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी करा था, है ना, उसी के जैसा हो गया। चलो ये तो इतना तो था नहीं है, सिंपल से था। अगला देखते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन सर्फेसेस और रिफ्लेक्टिव सर्फेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ते हैं इसको, जल्दी से ख़त्म करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ठीक है, देखो सिंपल सा है, हम लोग वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, एक बार को हम लोग प्लास्टिक को भी यूज़ कर ले, बट क्ले को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका आंसर क्ले हो जाएगा, है ना, क्ले हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कहना चाह रहा है हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। अब उसने बोला कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ की आ जाए। ठीक है, तो अगर तुम्हें रे डायग्राम याद हो, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी रे डायग्राम की नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर हमें रे डायग्राम याद है तो हम लोगों ने, अगर हमें सेम साइज़ की इमेज चाहिए थी तो हमने ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, ट्वाइस ऑफ फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तब जाके हमें हमारी सेम साइज़ की इमेज मिल रही थी। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे हमने उसको रखा था, तब जाके हमें हमारी सेम साइज़ की इमेज मिल रही थी। तो इसमें ट्वाइस है कहीं, ये रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। अगला देखते हैं, स्फेरिकल मिरर एंड थिन, ये हमने कर लिया है शायद, ये कर रखा है, ठीक है, ये वाला कर रखा है हमने, ऊपर कर रखा था। हाँ, ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का है, ठीक है। अब देखना, अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें कोई डिक्शनरी पढ़नी है, ठीक है, तुम्हें एक डिक्शनरी पढ़नी है भैया, अब डिक्शनरी पढ़नी है तो मुझे बताओ तुम चश्मा लगाओगे, अब चश्मे में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो ये जो इसमें जो मिरर वाले केस है, जो बदतमीजी कर रखी है मिरर वाली, ये तो होगी नहीं इसमें, है ना। अब हमें देखना पड़ेगा लेंस वाले केसेस, लेंस में कौन सा। अब 50 सेंटीमीटर कनकेव और कन्वेक्स के लिए दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो ये वाली बदतमीजी जो मिरर वाली, ये तो हम लोग देखेंगे नहीं, तो उसको तो काट ही दो, ये तो होगा नहीं, है ना। मिरर तो हम लोग लगाते नहीं जब भी हमें कोई स्मॉल लेटर पढ़ना होता है। अब देखो, तुम्हें कन्वर्जिंग लेंस याद है, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, है ना, कॉन्वेक्स लेंस को। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो, मतलब क्या मान लो क्या, जब हम लोग रे डायग्राम कर रहे थे कन्वर्जिंग लेंस के, इसके कॉन्वेक्स लेंस के, जब हम लोग रे डायग्राम कर रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी थी, जैसे जैसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से दूर जा रहे थे वैसे वैसे हमारी इमेज जो थी वो भी छोटी होती जा रही थी, बट जैसे जैसे हम लोग पास आते जा रहे थे उसके, वैसे वैसे हमारी इमेज भी बड़ी होती जा रही थी, है ना। ऐसे ही हो रहा था, यही चीज़ है। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, अब जो इसकी इमेज है वो छोटी बन रही, बट जब हमने रे डायग्राम में, जब हम लोग रे डायग्राम कर रहे थे, जब हमने फोकस पे रखा था तो इमेज तो बहुत बड़ी बन गई थी, है ना। तो यही चीज़ है। अब फोकस पे, अब इसने हमें फोकल लेंथ हमें बता रखी, ये तो चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई, बट अब एक चीज़ है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे फोकल लेंथ कम होगी वैसे वैसे तुम्हारी इमेज बड़ी होगी। क्या समझे, मतलब अगर मैं इसी रे डायग्राम की बात कर लूँ, हम लोग फोकस पे थे, अगर हम लोग फोकस के भी उधर चले जाएं, इस साइड पे चले जाएं, तो जो हमारी इमेज है वो तो और बड़ी हो जाएगी, है ना, और बड़ी हो जाएगी।
तो देखो 50 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस, अब देखो कॉनकेव लेंस तो आने नहीं वाला, कन्वेक्स लेंस आएगा, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, तो ये वाला तो होने नहीं वाला। ठीक है, अब इसमें दो दिखते हैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस आएगा 50 सेंटीमीटर का, या कन्वेक्स लेंस आएगा जिसकी जो फोकल लेंथ है वो है हमारी 50 सेंटीमीटर। ये तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए यार, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, रुक जाओ गलत लिख रखा है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था यहाँ पे अब कन्वेक्स लेंस कौन सा आएगा, जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है वो आएगा, जिसकी फोकल लेंथ हमारी वो है क्या कहते हैं 50 सेंटीमीटर है वो आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो वो है अपना जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है वो आएगा, क्योंकि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती कम होती है वैसे वैसे इमेज जो है बड़ी होती है, और हमें बड़ा जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको हमें बड़ा करके देखना, तो इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल एंड सटीक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो मैटर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी ओनली प्लेन। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कोई सा भी मिरर, मतलब जब भी तुम खड़े हो रहे हो किसी मिरर के सामने, अगर वो मिरर तुम्हें तुम्हारी इरेक्ट इमेज दे रहा है सेम साइज़ की, तो वो कोई बात करने वाली बात ही नहीं है, मतलब वो प्लेन मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज इस लेक्चर के लिए वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अभी और भी हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे न्यूमेरिकल्स है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सारे क्वेश्चन हैं, सबको करेंगे अगले लेक्चर में। बट ठीक है, इस लेक्चर में नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में, इसका लेक्चर 2 आएगा। ठीक है, तब तक के लिए इनको दोबारा से कर लो, एक बार रिवाइज़ कर लो इनको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।